आइए प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ने के लिए जा रहे हैं। बहुत ही अच्छा पाठ है आपका, कक्षा 12वीं, और आपकी पुस्तक का नाम है शाश्वती भाग 2। यहाँ हम आपके पहले पाठ का अध्ययन कराएंगे आपको। यहाँ आज आपको बहुत ही अच्छा पाठ समझने को मिलेगा। शब्दों के एक एक शब्द के आपको अर्थ समझाए जाएंगे। तो बिना देरी किए अब हम आपका वीडियो प्रारंभ करते हैं। यहाँ हमारा जो चैनल है राय संस्कृत ऑनलाइन क्लासेज, अच्छा लगे वीडियो तो वीडियो को शेयर करते रहें, बच्चों को, अपने साथियों को शेयर करें, वह भी इस वीडियो का लाभ उठा सके, उनका फायदा उठा सके, शब्दों को समझें, श्लोकों के अर्थों को समझ सके। बोर्ड की परीक्षाओं में यह पाठ बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आइए प्यारे बच्चों, पाठ का नाम है विद्या अमृतम अश्नुते। विद्या अमृतम अश्नुते। विद्या के द्वारा अमृतम माने अमरता, अश्नुते माने प्राप्त करता है। बच्चों इसका अर्थ क्या है? विद्या के द्वारा अमरता को प्राप्त करता है, इस पाठ का ऐसा अर्थ है। तो यहाँ हम विद्या और अविद्या के बारे में चर्चा की गई है। तो यहाँ हम पाठ के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। विद्या के द्वारा अमरता को प्राप्त करता है। आइए प्यारे बच्चों, हम इसी के साथ यहाँ आपके समक्ष डिस्प्ले शो हो रही है, बोर्ड पर आप देख रहे हैं। इस पाठ के बारे में बतलाया गया है। पाठ में जो मंत्र हैं उसके बारे में बतलाया गया है कि यह मंत्र किसके बारे में मंत्र है। यह जो आपका पाठ है, हमारे 4 वेद हैं। पहला है ऋग्वेद, दूसरा है यजुर्वेद, तीसरा है सामवेद और चौथा है अथर्ववेद। तो यहाँ जो दूसरा 12 नंबर का वेद है यजुर्वेद, उसकी 2 शाखाएं हैं, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। इसी के साथ शुक्ल यजुर्वेद में भी 2 शाखाएं हैं। मादंदन संहिता, उसी का नाम है काणव संहिता। दोनों में 18-18 मंत्र हैं। यहाँ 18 मंत्र हैं इसमें, और यजुर्वेद का 40वां अध्याय है। 40वें अध्याय का नाम ईशावास्यम से प्रारंभ होने के कारण इसका नाम ईशावास्य उपनिषद रखा गया है। इसमें कुल मिलाकर के 18 मंत्र हैं। यहाँ आप पढ़ेंगे तो आपको यही पाया जाएगा। आप देखिए, ईशावास्य उपनिषद से संकलित है। ईशावास्यम पद होने के आरंभ के कारण इसे ईशावास्य उपनिषद की संज्ञा दी गई है। उपनिषद यजुर्वेद की माध्यंदन संहिता काणव संहिता का 40वां अध्याय है, जिसमें 18 मंत्र हैं। अब यहाँ बताया गया है कि पहला मंत्र किसके बारे में है, दूसरा मंत्र किसके बारे में है। इस पाठ में कुल मिलाकर 7 मंत्रों को लिया गया है। यानी आपकी जो पाठ है विद्या अमृतम अश्नुते, ईशावास्य उपनिषद के 18 मंत्रों में से उसमें से 7 मंत्रों को लिया गया है, या 7 मंत्रों को सम्मिलित किया गया है। तो हम आज 7 मंत्रों का अध्ययन करने वाले हैं इस वीडियो में। तो आइए हम इस वीडियो में जो श्लोक हैं उनके बारे में, हम मंत्रों के बारे में यहाँ पर समझते हैं। इस संकलन के आद्य 2 मंत्रों में ईश्वर की सर्वत्र विद्वानता को दर्शाते हुए कर्तव्य भावना से कर्म करने एवं त्याग पूर्वक संसार के पदार्थों का उपभोग एवं संरक्षण करने का निर्देश है। आत्मस्वरूप ईश्वर की व्यापकता को जो लोग स्वीकार नहीं करते हैं, उनके अज्ञान को तृतीय मंत्र में दर्शाया गया है। यहाँ पहला मंत्र और द्वितीय मंत्र ईश्वर की सर्व जगह विद्यमानता, यानी ईश्वर सब जगह विद्यमान है, ऐसा ईशावास्य उपनिषद में बतलाया गया है। 2 मंत्र उससे संबंधित है। जो तीसरा मंत्र है वह ईश्वर की सत्ता को स्वीकार करते हैं या न करते हैं, उसके बारे में बतलाया गया है। जो स्वीकार नहीं करते हैं। आगे चतुर्थ मंत्र है आत्मा के बारे में बतलाया गया है। आत्मा सब जगह विद्यमान है, विभु है, सर्वव्यापक है और चैतन्य स्वरूप है। आध्यात्मिक ज्ञान पर सूक्ष्म चिंतन आत्मा के तत्व का निरूपण भी बतलाया है। 5वें और 6वें मंत्र में अविद्या यानी व्यावहारिक ज्ञान, विद्या अर्थात आध्यात्मिक ज्ञान पर सूक्ष्म चिंतन निहित है। अंतिम मंत्र में व्यावहारिक ज्ञान से लौकिक अभ्युदय एवं आत्म अध्यात्म ज्ञान से अमरता की प्राप्ति को बतलाता है। इस पाठ के अंश से यह संदेश मिलता है कि लौकिक एवं अध्यात्म विद्या एक दूसरे की पूरक विद्याएं हैं। मानव जीवन की परिपूर्णता एवं सर्वांगीण विकास में मानव रूप से महत्व रखती हैं, समान रूप से महत्व रखती हैं। आध्यात्मिक विद्या और साथ में व्यावहारिक विद्या, अविद्या और विद्या दोनों की यहाँ चर्चा की गई है। 6वें मंत्र में, 7वें मंत्र में, 7वें मंत्र में। आइए हम पढ़ते हैं।
इस पाठ का प्रथम मंत्र ईशावास्य उपनिषद से संकलित है। यहाँ आपका प्रथम श्लोक है या प्रथम मंत्र है, ईशावास्यो इदं सर्वं यत् किंच जगत्यां जगत् तेन तक्तेन भुञ्जीथा मा घृतकस्य धनम। यहाँ पर आप इसका अन्वय और एक एक शब्द का आप अर्थ देखें, जिससे आपको अर्थ के शब्दों के अर्थ आपको समझ में आएंगे, तो आपको इस मंत्र का अर्थ भी समझ में आ जाएगा। यह पूरा विश्वास है। आप शब्दों के अर्थों को जरूर समझें, जिससे आपको अर्थों यानी जो मंत्र है उसका अर्थ आपको 100% समझ में आएगा। यहां हम देखते हैं ईशावास्यम, आगे है ईदम, आगे दे रखा है इदम। ईशावास्यम का मतलब क्या है? ईशावास्यम का मतलब है कि ईश्वर के द्वारा व्याप्त, ईश्वर के द्वारा आच्छादित, इसे क्या बोला गया? ईशावास्यम। इदम यह, बच्चों इदम का अर्थ क्या है? यह। सर्व माने सभी, यत माने जो, और किंच माने कुछ, जो कुछ भी, जगत्या माने संसार, जगत्या माने संसार, जगत माने चराचर जगत। जगत माने क्या बच्चों? चराचर जगत। यहां मैं शब्दों का अर्थ लिख रहा हूं, आप शब्दों के अर्थों को भली भांति समझे, जिससे हम इसका जो अर्थ करेंगे, अर्थ में शब्दों के अर्थों क्रम वाइज जमाया जाएगा, जिससे आपका अनुभव प्राप्त हो जाएगा। यहां देखिए तेन, उसके या उसको, त्यक्तेन त्याग पूर्वक, भुंजिधा उपभोग करो या भोग करो, मां ग्रध, मां माने मत, और ग्रध, ग्रध का अर्थ क्या बच्चों? आकांक्षा। बच्चों ग्रध का अर्थ क्या है? आकांक्षा। कस्य सिद्ध, किसी के भी, किसी के भी, और धनम माने धन। ऐसा इसके शब्दों के अर्थ यहाँ पर आपको बता दिए गए। अब इसका हम देखते हैं अर्थ, संपूर्ण अर्थ देखते हैं अन्वय के अनुसार। यहाँ पे आप देखिए, जगत्याम यत किंच जगत इदम सर्वम ईशावास्यम तेन तक्तेन भुंजिथा कस्य सित धनम मा ग्रथ। यहाँ ग्रथ शब्द नहीं है बच्चों, शब्द है ग्रध। बच्चों शब्द क्या है? ग्रध। और ग्रध का अर्थ क्या बच्चों? आकांक्षा मत करो, या फिर लालसा मत करो, या फिर लोभ मत करो। जगत्याम संपूर्ण संसार में या संपूर्ण ब्रह्मांड में, यत किंच जो कुछ भी, संपूर्ण संसार में या संपूर्ण ब्रह्मांड में जो कुछ भी जगत, चराचर जगत दिखाई दे रहा है या चराचर जगत दृष्टिगत हो रहा है, इदम यह सर्वम सभी ईशावास्य माने ईश्वर के द्वारा आच्छादित है। यह सभी ईश्वर के द्वारा व्याप्त है या फिर ईश्वर के द्वारा आच्छादित है। तेन तक्तेन भुंजिथा, उसका त्याग पूर्वक भोग करो। जो तुम्हारे पास है उसका तुम त्याग की भावना से क्या करो? उपभोग करो। किसी के भी धन का, कस्य धनम, किसी के भी धन की, मां मत, अग्रत माने आकांक्षा करो, किसी के भी धन की आकांक्षा मत करो। यहां पर ऐसा इसका अर्थ बतलाया गया है। संपूर्ण ब्रह्मांड में जो कुछ भी आपको चराचर दिखाई दे रहा है वह ईश्वर के द्वारा व्याप्त है, उसका त्याग पूर्वक भोग करो और किसी के भी धन की आकांक्षा मत करो। इसी के साथ हम द्वितीय मंत्र का अर्थ, अन्वय और एक एक शब्द का आप अर्थ समझने का प्रयास करें, जिससे आपका जो मंत्र है वो अच्छी तरीके से आपको समझ में आए। और बोर्ड के पेपरों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट यह मंत्र है, द्वितीय मंत्र। इसमें से जो पहली वाली लाइन है पेपर में कई बार आई है और फिर से आने की इसकी संभावना है। प्रश्न पूछता है कभी, कुर्वन्ने बेह कर्माणि जिसी विशेषतम क्षमा, यह पंक्ति किस पुस्तक से ली गई है? अब क्या उत्तर देना बच्चों? ईशावास्य उपनिषद की यह पंक्ति है। कुर्वन्ने बेह कर्माणि जिजी विशेषतम क्षमा एवं त्वयि न अन्यथा इतः अस्ति न कर्म लिप्यते नरे। कुर्वन्ने बेह, कर्मों को, कुर्वन माने कर्मों को, एह माने यहाँ, यहाँ कहाँ? इस संसार में। यहाँ कहाँ? इस संसार में। कर्माणि, किसको? कर्मों को। कैसे कर्मों को?
शास्त्र पूर्वक शास्त्र बतलाए गए कर्मों को या फिर विधि पूर्वक कर्मों को। कुर्वन् माने करते हुए। जिजी विशेषतः जीने की इच्छा करनी चाहिए। शतम माने 100 और समा माने वर्ष। समा माने वर्ष। बच्चों समा का अर्थ क्या होता है? वर्ष। और शतम माने 100। एवं इस प्रकार, एवं माने इस प्रकार, त्वयि तू, कर्म माने कर्म में, न माने नहीं, अन्यथा अन्य, अन्यथा माने अन्य, इत माने इसे, अस्ति माने है, न माने नहीं, कर्म माने कर्म, लिप्यते माने लिप्त हो, नरे माने मनुष्य में। यहाँ शब्दों का अर्थ आपने देखा। अब हम समझेंगे अन्वय के अनुसार इसका संपूर्ण अर्थ। इह कर्माणि कुर्वन्, यहाँ कर्मों को करते हुए, इस संसार में, यहाँ माने इस संसार में, कर्माणि शास्त्र पूर्वक या विधि पूर्वक कर्मों करते हुए, इस प्रकार 100 वर्ष जीने की इच्छा करनी चाहिए। एवं माने इस प्रकार, शतम 100 वर्ष, समा वर्ष, जिजी विशेषतः जीने की इच्छा करनी चाहिए। इस प्रकार कर्मों में, कैसे कर्मों में? त्याग की भावना से किए गए कर्मों में। त्वयि नरे, तू मनुष्य, न नहीं, लिप्यते माने लिप्त हो। इस प्रकार त्याग की भावना से किए गए कर्मों में तू मनुष्य लिप्त न हो। अतः इससे या इसलिए, अतः माने इसलिए या फिर इससे, अन्यथा अन्य कोई भी, न नहीं, अस्ति माने है, इससे अन्य कोई मार्ग नहीं है। एक ही मार्ग है कि तुम्हें जो कर्म करने हैं वह त्याग की भावना से कर्म करने हैं। ऐसा यहां पर अर्थ इसका बतलाया गया है। आगे हम देखते हैं तृतीय मंत्र का अर्थ। इसी के साथ यहां पर आपको हिंदी अनुवाद दोनों मंत्रों का दिया गया है। आप इसको समझ सकें, इसका मनन करें, और आपको जो मंत्र बताए हैं, जो आपको मंत्रों का अर्थ बताया है, इसका एक बार पुनः रिवीजन करेंगे तो आपको यह 100% याद हो जाएंगे। ऐसी मैं आपसे आशा करता हूं आप इन्हें संपूर्ण रूप से समझें, इनका मनन करें। आगे हम तृतीय मंत्र का अध्ययन करेंगे। असुर्या नाम ते लोका अंधेन तम सावृता तास्ते प्रत्येविगच्छन्ति ये के च आत्महन जना। असुर्या, असुर संबंधी। क्या संबंधी? असुर संबंधी। एक शब्द होता है सुर, वो जो सुर का अर्थ क्या होता है? देवता। एक शब्द है असुर, असुर माने जो देवता नहीं है, बाकी सब कौन है? असुर हैं। कौन है बाकी सब? असुर। नाम, बच्चों नाम का अर्थ क्या है? प्रसिद्ध। बच्चों नाम का अर्थ क्या है? प्रसिद्ध। ते माने वे, लोका माने लोक। असुर संबंधी, असुर नाम से, असुर नाम से वे लोग। कैसे लोग? अन्य प्रकार की योनियों के, अन्य प्रकार के नरक लोक हैं। तो असुर संबंधी वे प्रसिद्ध लोग जो अन्य प्रकार की योनियों के, अन्य प्रकार के जो नरक लोक हैं, इसके बारे में बतलाया गया है। ते वे, अंधेना, अंधकार में। कैसे अंधकार में? अज्ञान के अंधकार में, या दुख या क्लेश रूपी अंधकार में। तमसा अंधकार, आवृता माने आच्छादित है। वे अज्ञान रूपी या क्लेश रूपी उस अंधकार से आच्छादित हैं। ये जो, च और के वे, आत्मना, ये जो वे लोग हैं आत्मा का हनन करने वाले हैं, अपनी आत्मा को मारते हैं, ऐसे लोग हैं। जना माने लोग, ते वे प्रत्य मरकर, वे मरकर, तान माने उन्हीं, तान माने उन्हीं, किन्हीं, जिस लोक में वो मर रहे हैं उन्हीं लोक में, अभिगच्छन्ति, पुनः पुनः, बार बार क्या करते हैं? वो जन्म लेते हैं, उनको प्राप्त होते हैं। तो इसका हम अर्थ अन्वय के अनुसार समझ लें। असुर्या नाम लोका ते अंधेन तम सावृता ये के च आत्मनः जना ते प्रेत्यतान वे गच्छन्ति। असुर संबंधी प्रसिद्ध अनेक अनेक प्रकार के, जो अनेक अनेक प्रकार की योनियों हैं, उनके जो लोक हैं,
उनके जो नरक नरक रूपी लोक हैं। वे अज्ञान रूपी या दुख रूपी अंधकार से आच्छादित हैं। और वे जो आत्मा का हनन करने वाले लोग हैं, और वे जो आत्मा का हनन करने वाले लोग हैं, वे मरकर भी तान माने उन्हीं लोगों को, किन लोगों को, जिस लोगों को मृत्यु को प्राप्त कर रहे हैं, उन्हीं लोगों को अवगच्छन्ति माने पुनः पुनः प्राप्त करते हैं, बार बार जन्म लेते हैं, बार बार उन्हीं लोगों में वो मृत्यु को प्राप्त करते हैं। आगे चौथा मंत्र है, वह आत्मा के बारे में बतलाया गया है। आत्मा विभु है, सर्वव्यापक है और तत्व निरूपण है, इसके बारे में बतलाया गया है। किसके बारे में? आत्मा के बारे में। अनेयत एकम मनसा जवीयो न एनत देवापनुवन् पूर्वमर्षतः तद्धावतो अन्यानत्येति तिष्ठतः तस्मिन् नपो मातरिश्वा ददाति। मंत्र है यजुर्वेद का ईशावास्योपनिषद का मंत्र है। अनेयत एकम मनसा जवीयो, अनेयत एकम मनसा जवीयो। आपको मैं एक शब्द का अर्थ बता रहा हूं, आप ध्यान पूर्वक सुने, जिससे आपको जो मंत्र है वो आपको कंठस्थ याद हो जाए। बोर्ड की परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसमें से हर साल प्रश्न आता है, फिर से प्रश्न आएगा, 100% आएगा। अनेजत एकम मनसा जवीय तथा अनेजत एकम मनसा जवीय। तत्व कौन है? वह कौन? आत्मा का तत्व, वह आत्म तत्व। किसके लिए है तत्व? आत्मा के तत्व के लिए। अनेजत कंपन से रहित या विचलित नहीं होता, वो आत्मा का तत्व विचलित नहीं होता है। मनस जवीय, मन से भी तेज चलने वाला है। मनस जवीय, मन से भी तेज चलने वाला है। पूर्वम, पहले, अर्षत, इंद्रियों से पहले हो गया। क्या हो गया? आत्म तत्व इंद्रियों से पहले आत्म तत्व। एनत, यह देवान आपनो वन, देव माने इंद्रियों से, न माने नहीं, आपनवन प्राप्त किया जा सकता। यह इंद्रियों के द्वारा भी प्राप्त नहीं किया जा सकता, ये तो इंद्रियों से परे है, इंद्रियों से परे है। ततः वह अन्यान्य धावत, अन्य धावत दौड़ती हुई या जो गतिशील हैं, जो गतिशील पदार्थ हैं। तिष्ठत, जो कैसे वो गतिशील पदार्थ स्थिर हो गए हैं। अत्यति, उन पर अतिक्रमण कर लेता है। वह आत्मा का तत्व अन्य जो गतिशील पदार्थ हैं, गतिशील वस्तु हैं जो स्थिर हो गई हैं, उन पर अतिक्रमण कर लेता है। क्या कर लेता है? अतिक्रमण, उनको अपने वश में कर लेता है। तस्मिन, वह उस मातरिस्वा, प्राणवायु, प्राणवायु अपह कर्मों को, किन्हें? कर्मों का, ददाति माने विभाजन करता है, विभाजन करता है। क्या करता है? विभाजन करता है। तो वह आग तत्व प्राणवायु के द्वारा, जैसी जिसकी प्रकृति है या जिसका जैसा स्वभाव है, उसके कर्मों के अनुसार उनका विभाजन करता है। यह इसका अर्थ यहाँ पर आपने समझा। एक बार इसका पुनः और समझ लें कि वह आत्मा का तत्व कैसा है? अविचलित है, यानी विचलित होने वाला नहीं है। मनसः जवीय, मन से भी तेज चलने वाला है। पूर्वमर्षतः, इंद्रियों से परे है, और यह इंद्रियों के द्वारा प्राप्त नहीं किया जा सकता। वह आत्मा का तत्व अन्य गतिशील पदार्थों को भी स्थिर होने पर अतिक्रमण कर लेता है। उस प्राणवायु के द्वारा या प्राणवायु से जो व्यक्ति उसकी प्रवृत्ति है या प्रकृति है, स्वभाव, ये उनके कर्मों की, उन कर्मों के माध्यम से ददाति मान उनका विभाजन कर देता है। आइए इसी के साथ यहाँ पर इन दोनों के अर्थ दिए गए हैं। आप इनके दोनों के अर्थ आराम से यहाँ पर समझें, पढ़ें, इनका मनन करें, जिससे आप दोनों मंत्रों के अर्थों को अपने जहन में उतारें। पेपर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। इसी के साथ यहाँ पर 5वां मंत्र और 6वें मंत्र का हम अध्ययन करेंगे। अंधहतम प्रविशन्ति ये अविद्याम उपासते ततो भूय इव ते तमः य उ विद्यायामृत। अंधहतम प्रविशन्ति ये, य प्लस अविद्याम, य प्लस अविद्याम, आगे है उपासते। बच्चों आगे क्या है? उपासते।
ततो भूय एव ते तमः य उ विद्यायाम रतः। यहाँ पहले शब्दों का आप अर्थ समझें, उसके बाद अन्वय के अनुसार आराम से आप अर्थ समझ जाएंगे। अंधतम अत्यधिक अंधकार में, अत्यधिक अंधकार में प्रवसंति माने प्रवेश करते हैं, ये माने जो अविद्या माने अविद्या के, उपासते माने उपासक हैं, जो उपासक अविद्या की उपासना करते हैं वे अत्यधिक अंधकार में प्रवेश करते हैं। अब इसका अन्वय कैसे हो जाएगा? जो कौन? उपासक, जो उपासक क्या करते हैं? अविद्या की उपासना करते हैं, तो इसका अन्वय हो जाएगा यह अविद्या उपासते। आगे अंधतम प्रवेशन्ति, वे अत्यधिक अंधकार में प्रवेश करते हैं, इसका यह अन्वय हो जाएगा। यहाँ पर अन्वय दे रखा है ये अविद्या उपासते ते अंधतम प्रवेशन्ति। आपको समझ में आ रहा होगा जो आपको यहाँ बताया जा रहा है, बहुत ही अच्छी तरीके से आपको समझाया जा रहा है। अंधतम प्रविशन्ति ये अविद्या उपासते, अत्यधिक अंधकार में प्रवेश करते हैं जो अविद्या के जो उपासक अविद्या की उपासना में लीन है या अविद्या की उपासना करते हैं। इसका अर्थ कैसे हो जाएगा? जो उपासक अविद्या की उपासना करते हैं वे अत्यधिक अंधकार में प्रवेश करते हैं। यहाँ देखिए, ततो भूय एव ते तमः य उ विद्यायामृता, ततः वह, ततः माने वह, भूय माने पुनः या फिर से, एव जैसे, इसका अर्थ क्या होता है? जैसे। ते माने वे, तम माने अंधकार, य उ, यह माने जो, उ जिन्होंने, या फिर जिन्होंने जिनसे, विद्यायाम विद्या के द्वारा, रत माने लीन है। क्या इसका अर्थ हो जाएगा? जो विद्या में लीन है, जो किस में लीन है? विद्या में लीन है, या फिर जो विद्या में रत है। पहले अविद्या की बात की, अब वो विद्या की बात पहले कर रहा है। तो ये अविद्या में रत, जो अविद्या में रत है, किस में रत है? जो विद्या में रत है। वे, ते माने वे, तत् उससे भी, पुनः उससे भी, भूय एव अधिक, इसका अर्थ क्या होगा? अधिक, भूय एव उससे भी अधिक, तमः अंधकार में, तम माने अंधकार में, प्रविशन्ति माने प्रवेश करते हैं, वे उससे भी अधिक अंधकार में प्रवेश करते हैं। यहाँ आपने संपूर्ण अर्थ का समझा कि जो अविद्या की उपासना करते हैं वे अत्यधिक अंधकार में प्रवेश करते हैं, और जो विद्या में रत हैं वे भी उससे और अधिक अंधकार में प्रवेश करते हैं। आइए हम चलते हैं छठे मंत्र की ओर। यहां भी विद्या और अविद्या के बारे में बातें की गई है। अन्यत देवाहु विद्या, इसको हम पढ़ेंगे अन्यत एव आहु, अन्यत एव आहु। आगे दे रखा है विद्या, क्या दे रखा है? विद्या। अन्यत आहुर विद्या, दूसरा शब्द क्या है? अन्यत, आगे है आहु और आगे है विद्या। आगे क्या बच्चों? विद्या। यहाँ पे हमने टुकड़े कर दिए शब्दों के, संधि के माध्यम से अलग अलग शब्द हो जाएंगे। अन्यत एव आहु विद्या, अन्यत आहु विद्या। इति शुश्रुम धीराणाम ये नु नह तात विचक्षरे, विचक्षरे, ऐसे आपका शब्द हो जाएगा। यहां अब इसका हम हिंदी अर्थ समझते हैं, अन्वय के अनुसार इसका हिंदी अर्थ समझें। विद्या के द्वारा, अन्य ही, आहु माने वैसे अर्थ होता है कहते हैं, आहु का अर्थ क्या होता है? कहते हैं। या इसका अर्थ क्या निकाला जाएगा? विद्या के द्वारा अन्य ही, कहते हैं नहीं, फल प्राप्त होता है, या ऐसा अर्थ निकलेगा। विद्या के द्वारा अन्य ही फल प्राप्त होता है। फिर अविद्या के द्वारा अन्य ही फल प्राप्त होता है। विद्या के द्वारा भिन्न फल प्राप्त होता है, अन्य का अर्थ भिन्न भी होता है। अन्य का अर्थ क्या होता है? भिन्न। विद्या के द्वारा भिन्न फल प्राप्त होता है और अविद्या के द्वारा भिन्न फल प्राप्त होता है। इति धीराणाम शुश्रुम, धीराणाम माने सुधीजनों से या फिर विद्वानों से, सुधीजनों से या फिर विद्वानों से। क्या ये कहना चाह रहा है कवि? या जो उपनिषद है इस सवाल से उपनिषद उसमें ऐसा बतलाया गया है, ऐसा विद्वानों से सुना है, ऐसा सुधीजनों से सुना है। ये जिन्होंने,
ये माने जिन्होंने, न माने हमारे लिए। बच्चों न का अर्थ क्या है? हमारे लिए। असम शब्द के रूप में आप रूप पढ़ना, जब आपको न प्राप्त होगा वह अर्थ क्या है? चतुर्थी के एक वचन में न, बे नौ न, बे नौ न, नह बहुवचन है हमारे लिए। ततः उस तत्व की, ज्ञान की और कर्म की, उन तत्वों की विचक्षण माने व्याख्या की है, ऐसा यहाँ बतलाया गया है। तो सुधीजनों ने, विद्वानों ने हमारे लिए, जिन्होंने क्या की है? उस ज्ञान वाले तत्व की और कर्म वाले तत्व की व्याख्या की है। इसी के साथ आगे हम पढ़ते हैं अंतिम मंत्र। इसी के साथ आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इसका यहाँ पर हिंदी अनुवाद दिया गया है, उसको आराम से पढ़ सकते हैं। आराम से पढ़ें इसको, अनुवाद को समझें, इसी के साथ इसको अपने जेहन में उतारें। इसी के साथ हम पढ़ेंगे सातवां मंत्र। सातवां मंत्र क्या है? विद्याम च अवेद्याम च य तत्वेदो वयम शः। यहाँ शब्द है य, आगे है तत्, आगे है वेद, आगे है वयम, य तत्वेद वयम शः। अविद्या मृत्युम तीर्थवा, अविद्या मृत्युम तीर्थवा विद्या अमृतम सुनते। पाठ का नाम है विद्या अमृतम सुनते। विद्या से क्या प्राप्त होता है? अमरता प्राप्त होती है। अविद्या मृत्युम तीर्थवा, ऊपर से शब्द अगर समझ लें, विद्याम विद्या, च और अविद्याम अविद्या। अविद्या व्यावहारिक विद्या, विद्या आध्यात्मिक विद्या। यहां आपने देखा विद्या का अर्थ क्या होता है? ज्ञान, और बच्चों अविद्या का अर्थ क्या है? कर्म। यहाँ दो अर्थ बतलाए गए हैं, विद्या माने ज्ञान और अविद्या माने कर्म। यहाँ दो बातें बतलाई गई हैं। तो विद्या माने ज्ञान और अविद्या माने क्या बच्चों? कर्म। अविद्या माने क्या है? कर्म, ज्ञान और कर्म। च जो और, यह माने जो, तत् माने वह, वेद माने जानता है, वयम सह उन दोनों को। जो व्यक्ति अविद्या को और अविद्या को दोनों को एक साथ जानता है। अविद्या मृत्युम तीर्थवा, अविद्या से मृत्यु को, तीर्थवा माने तर कर या फिर पार करके, अविद्या से मृत्यु को पार करके, विद्या अमृतम अश्नुते, विद्या से अमरता को प्राप्त करता है। इसका अन्वय देख लें, जैसा अर्थ बोला है उसी के अनुसार आपका इसका अर्थ अन्वय हो जाएगा। यह विद्याम च अविद्याम च अविद्याम, जो विद्या से और अविद्या से, वह दोनों के एक साथ जानता है, अविद्या से मृत्यु को पार करके विद्या से अमरता को प्राप्त करता है। शब्द है यहाँ पर असुनते। बच्चों शब्द क्या है? असुनते। यहाँ आपने इसको देखा, आप इसका साथ अर्थ भी देख सकते हैं। जो प्राणी विद्या और अविद्या इन दोनों को एक साथ जानता है, वह अविद्या से मृत्यु को पार करके विद्या से अमरता को प्राप्त करता है। आपका वीडियो यहाँ पूरा हुआ पाठ का। आप देख रहे हैं राय संस्कृत ऑनलाइन क्लासेज। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में अपने साथियों को वीडियो को शेयर करते रहें।